नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का टॉपिक है अर्थालंकार। साथियों, अर्थालंकार क्या होते हैं, उसके भेद कौन कौन से होते हैं तथा ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और उनके आने की संभावना है, उन्हीं पर आज का हमारा वीडियो है। साथियों, शब्द अलंकार क्या होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो व्याकरण की बनी हुई है उसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा, आपको शब्द अलंकार मिल जाएंगे। साथियों, अर्थालंकार से संबंधित जितने भी अपनी परेशानियां हैं कि हमें याद नहीं रहते हैं, उन सभी को हम हल करते हुए आज अर्थालंकार को बहुत ही सरल, आसान और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अर्थालंकार। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार शब्द जो है हमारा वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारा अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले कारक जो होते हैं वे हमारे अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं कि स्त्री पुरुष यानी कि आप और हम जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए जिस प्रकार से गहनों को धारण करते हैं, उसी प्रकार काव्य या कविता में उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसे चमत्कारी बनाने के लिए, उसके रूप को और अधिक निखारने के लिए हम उनमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी परिभाषा। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि परीक्षाओं में परिभाषा से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि हमारे आचार्य दंडी है, वामन है, भरत मुनि में है, इनसे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं। जो खास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पहली जो हमारी परिभाषा है वो आचार्य दंडी महोदय की है, जिन्होंने काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की थी। उनके अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा है वो देखते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। यानी कि उन्होंने धर्म को का अलंकार का एक प्रमुख गुण माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रचक्ष धर्मा अलंकारान प्रचक्षते जो शब्द है वो याद रखना है। फिर आती है आचार्य वामन की परिभाषा। उनका जो काव्य ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवती, जो उनका ग्रंथ है, उनके अनुसार उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणा, यानी कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। यानी कि गुणों को ही उन्होंने प्रमुख माना है आचार्य वामन ने, और जब इन गुणों की अतिशयता हो जाती है तो वह अलंकार बन जाते हैं। यानी कि जिन गुणों की अतिशयता ही अलंकार कहलाती हैं। अर्थात गुण जो हैं वो काव्य के शोभा कारक होते हैं। यानी कि आचार्य वामन के अनुसार गुण जो हैं वो ही काव्य की शोभा कराने वाले प्रमुख धर्म होते हैं। इसीलिए यहाँ पर वामन की परिभाषा में आपको गुण शब्द जो हैं वो याद रखना है। ठीक है, अब आता है हमारा हिंदी के जो आचार्य अलंकारवादी आचार्य हैं आचार्य केशव, उनके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराज ही कविता विनीता मीत, यानी कि अलंकारों के बिना, कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार से स्त्री आभूषणों से सुसज्जित हो अगर हो तो वह सुंदर दिखती है, अधिक आकर्षक लगती है, उसी प्रकार अगर कविता भी अलंकारों से युक्त हो तो वो भी आकर्षक और सुंदर लगेगी। उन्होंने कहा है कि भले ही वह बिना आभूषणों के, भले ही वह स्त्री हो या कविता उत्तम जाति की ही क्यों ना हो, सुलक्षणा हो, सुंदर ही क्यों ना हो, अच्छे वर्ण वाली ही क्यों ना हो, सरस हो, सुंदर वृत्त वाली ही क्यों ना हो, वह शोभा नहीं पाती है बिना आभूषणों के। उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाती है। अब देखते हैं आचार्य शुक्ल जो हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके अनुसार उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है कि भावों को उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का
अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति ही अलंकार है। यानी कि भावों को उत्कर्ष दिखाने के लिए वस्तुओं के रूप, उसके गुण, उसकी क्रिया का अधिक तीव्रता से किस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जो कविता वो हम लिखते हैं या कहते हैं, उस कविता का गुण क्या है, उसका रूप क्या है या उसकी क्रिया क्या है, उसी को अनुभव कराने वाला जो उक्ति होती है वो हमारा अलंकार कहलाती हैं। अब आता है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार उन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है कि अलंकार वाणी की सजावट के लिए नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा है कि वाणी जो है हमारी, अलंकार ऐसे नहीं है सिर्फ बोलने के लिए या फिर उनको सुंदर ढंग से वाणी को बोलने के लिए ही है। यानी कि वाणी को सजावट यानी कि सजा धजा कर परोसने के लिए ही नहीं है, बल्कि वे क्या हैं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, जिसके द्वारा हम हमारे मनोभावों को, हमारे जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उन तक पहुंच पाते हैं। वे अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, यानी कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए उनका आवश्यक जो होना आवश्यक है, यानी कि अलंकारों को होना आवश्यक है, आवश्यक उपादान माना है उन्होंने। वस्तुतः काव्य शरीर को संजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। वही बात कही है कि काव्य जो शरीर है, काव्य रूपी जो शरीर है, उसके लिए उसे सजाने के लिए अलंकार रूपी गहने जो हैं वो उन्होंने आवश्यक माने हैं। अब पढ़ते हैं हम अर्थालंकार क्या होता है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं। अर्थालंकार जिस वाक्य अथवा कविता में उसके अर्थ के कारण, किसके कारण बात हो रही है, अर्थ के कारण, क्योंकि अगर शब्द से बात होती तो शब्दालंकार में चला जाता वो, यहाँ पर अर्थ से बात हो रही है इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थ के कारण पूरे वाक्य अथवा कविता की सुंदरता बढ़ती हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी कि किसी वाक्य को, किसी कविता को या किसी पद्य को पढ़ते से ही अगर हमें उसकी जो अर्थ है वो समझ में आने लग जाता है तो वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। साधारण अर्थों में देखें तो अर्थालंकार जो है हमारे पूरे वाक्य को पढ़ने से या पूरी कविता को पढ़ने से ही अगर उसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आने लगे तो वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी सी। यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में इसका अर्थ जो है, हम जैसे ही इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि फूल सी जो बच्ची है, कोमल बच्ची, उसकी तुलना फूल से की गई है। एक बच्ची की जो तुलना है वो फूल से की गई है कि किस प्रकार से वो कोमल और नाजुक थी। इसीलिए यहाँ पर जो है अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम अर्थालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला जो है हमारा उपमा। उपमा अलंकार जो है उसके हमने 3 उपभेद और किए गए हैं। पहला है पूर्ण उपमा अलंकार, फिर है लुप्त उपमा अलंकार, फिर है मालो उपमा अलंकार। ठीक है, फिर आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के हम 3 उपभेद और करते हैं, सावयव या सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार या परंपरित अलंकार। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसके भी हमने 3 उपभेद किए हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आता है हमारा चौथा अर्थालंकार जो है वो है भ्रांतिमान अलंकार, पांचवा है संदेह अलंकार, छठा है अतिशयोक्ति अलंकार, सातवां है दृष्टांत अलंकार, आठवां है विभावना, नौवा है असंगति अलंकार, फिर है विरोधाभास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, व्यतिरेक या अतिरिक्त जो है वो अलंकार, फिर है अर्थांतरन्यास अलंकार, फिर है उदाहरण अलंकार। ये जो सारे हैं हमारे अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है वो देखते हैं। उपमा अलंकार का सामान्य अर्थ समानता से है, यानी कि जब 2 वस्तुओं में, 2 पदार्थों में समानता या तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। जिस वाक्य शब्द में
किसी वस्तु के रूप, उसके रूप के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके व्यवहार, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है आदि की समानता के कारण किसी अन्य तुलना जो वस्तु है, अन्य पदार्थ जो है, उससे अगर उसकी तुलना की जाए या समानता की जाती है और समान रूप से तुलना या समानता जो है वो प्रतीत होती है, तो वहां पर हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से अच्छे से समझते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। जिस प्रकार जो पीपल का पत्ता होता है वो हवा के झोंकों से हिलता डुलता या डोलता रहता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है, वो चंचल मन जो है, वो भी पीपल के पत्ते के समान ही डोलता रहता है। इसी कारण यहाँ पर मन की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते से की गई है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार जो है यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। उपमा अलंकार के लिए आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि जिस भी वाक्य में सरिस या सर, सम या फिर सी, सा, सम, सदृश्य, यथा, सदृश्य, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं वहां पर वाक्य के बीच में, किसी भी प्रकार से वाक्य में अगर आपको शब्द दिखाई दे तो वहां पर 100% उपमा अलंकार ही होता है। आप जैसे ही आपको सी, सा, सम, सरिस, सदृश्य इस प्रकार के अगर शब्द दिखते हैं तो तुरंत आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं वहां पर। जैसे कि अब दूसरा है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पर भी सी शब्द जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया है, तो ये हमारा उपमा अलंकार है। किंतु यहाँ पर एक बात जो है कि पिछली बार आरपीएससी एग्जाम जो हमारे हुए थे वहां पर ये लाइन दी गई थी और वहां पर पूछा गया था कि किस जो शब्द दो उन्होंने दिए गए थे, एक तो पागल था और एक सभा थी, उसमें कौन सा उपमेय था और कौन सा उपमान शब्द था वो पूछा गया था। तो यहाँ पर सभा जो शब्द है वो उपमेय है और पागल जो शब्द है वो उपमान है। अब एक और बात आती है कि उपमेय और उपमान शब्द होते क्या हैं। तो साथियों, उपमेय और उपमान जो हम अलंकार पढ़ते हैं उसके 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें से उपा के जो अंग हैं वो हैं उपमेय, उपमा, समान धर्म और वाचक धर्म। जिसमें से उपमा जो है वो क्या होता है कि जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है वहां उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता जो है वो यहाँ पर हमारी जो है उपमान है, चंद्रमा जो है हमारा यहाँ पर उपमान है और सीता जो है वो हमारी उपमेय है। अब आता है कि उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है दूसरी वस्तु से, उसे हम उपमेय कहते हैं। जो सीता शब्द जो है हमारा, जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ सीता जो शब्द है वो हमारा उपमेय है। फिर आता है समान धर्म। समान धर्म में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से पाया जाता है, यानी कि समान, यानी कि चंद्रमा के समान सुंदरता जो शब्द है हमारा, यहाँ पर वो समान शब्द जो है वो आता है यहाँ पर, जैसे कि सुंदर जो है वो समान धर्म है। फिर आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है कि जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरणतः यानी से देख सकते हैं हम, जो हमने वाक्य बोला था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो के जो शब्द हैं वो हमारा वाचक शब्द है। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। तो देखिए, आप एक और ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर, जिस सी, सा, सम, सदृश्य, उससे पहले अगर कोई शब्द आता है तो वह उपमान कहलाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि जिस शब्द जो हम जिससे तुलना कर रहे हैं या जिससे समानता सादृश्य कर रहे हैं, अगर वो शब्द उससे पहले आता है तो वो हमारा उपमान होता है। अब तीसरा जो उदाहरण है वो देखते हैं कि नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब निसी वासर, यानी कि नदियां जो शब्द हैं वो उपमेय हैं और यश धारा जो है वो हमारा उपमान है। ठीक है, इन दोनों की समानता के कारण, यानी कि जिस प्रकार से नदियां दिन रात बहती रहती हैं, उसी प्रकार उसकी जो यश धारा जो है वो भी दिन रात बहती रहती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार जो है वो आया हुआ है।
अब आता है हमारा बहुत ही मोस्ट रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जिस वाक्य या पंक्ति में उपयुक्त उपमा या उपमान में अभिन्नता हो, यानी उपमेय और उपमान में अगर अभिन्नता हो और दोनों में समान रूप दिखाई देता हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ यानी कि न अलग हो सकने वाला ऐसा स्थिति कर दी जाए, यानी कि उनको एक कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उपमान को उपमेय में आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिला लिया जब दिया जाता है तब वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि चरण कमल बिंदो हरिराय, यानी कि चरण जो हैं वो हमारे किसके समान बता दिए हैं, कमल के समान। ठीक है, तो चरण जो है हमारे उपमेय है और कमल जो है हमारा उपमान है, और दोनों में भेद जो है अभिन्नता है। इसी कारण यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से हमारा उपमा अलंकार है उसमें सासी से सम इस प्रकार के जो शब्द हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ये योजक चिन्ह जो है ये रूपक अलंकार के अंतर्गत दिखाई दिया जाएगा, यानी कि हर शब्द दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह जो है वो दिखाई देगा। जिस प्रकार जैसे चरण रूपी कमल, अगर हम इसको टुकड़े करते हैं, समास में अगर टुकड़े करते हैं तो चमल जो है यहाँ पर चरण रूपी कमल, महंत रूपी वसंत, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमें रूपक अलंकार के अंतर्गत दिखाई देंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है आए महंत वसंत, तो यहाँ पर वसंत जो शब्द है वो हमारा उपमेय है और महंत जो शब्द है वो उपमान है। ठीक है, अगला जो इसके टुकड़े किए थे हमने रूपक अलंकार के जो उपभेद है उसमें पहला है सांग रूपक या सावयव रूपक। होता क्या है वो देखते हैं कि जिस रूपक में उपमान का उपमेय में अंगों सहित यानी सारे जो अंग होते हैं उसका आरोप किया जाता है तब वहां पर सांग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन बंग। ठीक है, यहाँ पर जो राम है यानी कि रघुवीर जो शब्द आया है वो राम के लिए आया है, मंच है, संत है और लोचन शब्द हैं, ये सारे उपमेय हैं। उन सभी को उपमान जो है हमारे बाल पतंग यानी कि सूर्य, उदयगिरी और सरोज और भंग यानी कि भौरे से जिस प्रकार उपमानों से आरोपित कर दिया गया है वहां पर सारंग रूपी अलंकार या सावयव अलंकार होता है। अब आता है निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार क्या होता है कि जिस रूपक में उपमान का उपमेय में केवल एक ही बार आरोप हो। कितनी बार होगा? एक ही बार होगा, जबकि वहां पर तो ऐसा होता है कि कितने ही उपमेय है, कितने ही उपमान, अलग अलग उपमेय के साथ अलग अलग उपमान जो है वो आते हैं सावयव या सांग रूपक में। यहाँ पर निरंग रूपक में केवल एक ही बार आरोप किया जाता है उपमेय का उपमान का उपमेय में, उसके अंगों का नहीं किया जाता, वरन वहां पर निरंग रूपक अलंकार जो होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराय, जो है चरण रूपी जो कमल है वो उन्हीं को हम पूजते हैं या बंदो हरिराय हैं। फिर कहते हैं चरण सरोज पखारन लागा, जो चरण रूपी जो सरोज रूपी जो चरण है यानी कि कमल रूपी जो चरण है उनको हम पखारने यानी कि धोने लगना, उनको जो जल आदि से धोते हैं उन्हें, उस प्रकार की जो क्रिया है वो करना, इसीलिए यहाँ पर जो निरंग रूपक अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। अब तीसरा आता है परंपरित रूपक अलंकार। काव्य में जब उपमेय पर उपमान का एक आरोप दूसरे उपमान का कारण बनता चलता है वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे कि राम कथा कलि पनंग भरनी, यहाँ पर कलयुग जो है और पनंग, इसमें राम कथा और भरनी मोर में एक रूपता जो है वो स्थिर की गई है, इसीलिए यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार हुआ है। अब आता है बहुत मोस्ट और बहुत ही अच्छा अलंकार कह सकते हैं हम, अच्छे से याद रह जाता है हमें, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान जो है उसकी संभावना की जाती है कि संभावना हो सकती है, इस प्रकार की जो बात आती है वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसके लिए ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि जिस वाक्य में, जिस पंक्ति में भी आपको जनु, मनु, जानू, जनहु, मानु, मनहु इस प्रकार के शब्द जो दिख जाएं तो वहां पर आप 100% उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने 3 भेद किए हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। होते क्या है? सबसे पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा। जब वाक्य में या काव्य में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है तब वहां पर हमारा वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे कि लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दोऊ भाई निकसे जनु, शब्द आ गया है जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको लगाना है। जुग विमल वधु जलद पलट बिल गई, यहां पर हमारा वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है हेतु उत्प्रेक्षा। काव्य में जब अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है फिर भी उसे हेतु मान लिया जाता है, तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदन मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंद। ठीक है, यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर आता है फलोत्प्रेक्षा। जब काव्य में अफल में फल की जो संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता है, जो हमारा फल नहीं भी होता है, वहां पर अगर हमने फल की मान लिया जाता है तो वहां पर हमारा फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे है तरनी तनुजा टत टमार तरुवर बहु छाए। इस प्रकार के अलंकार में हम फलोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा संदेह अलंकार। काव्य में जहां एक वस्तु यानी कि उपमेय के संबंध में एक से अधिक वस्तुएं यानी कि उपमानों का होने का संदेह बना रहता है, यानी कि एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने का अगर हमें भ्रम रहता है, संदेह रहता है, तो वहां पर हम संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि किसका संदेह हो रहा है या किस बात या वस्तु का वहां पर भेद किया गया है या अभेद उसको लगाया गया है, वहां पर हम संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं। संदेह अलंकार हेतु आपको जो बातें याद रखनी है वो है कि, किम, धो, क्या, किधो या अथवा आदि। इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो वहां पर हम संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, बालों से मोती जरते या मेघों से पानी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि या शब्द जो है या आया हुआ है, जब भी आपको या, किधो, या, अथवा, आदि, किम, केधो इस तरह के शब्द जो आते हैं वहां पर आपको संदेह अलंकार लगाना है। जैसे कि अब है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी। इस प्रकार से जो संदेह उत्पन्न होता है कि नारी के सारी है या सारी की बनी हुई नारी है, अगर इस प्रकार का दो वस्तुओं में संदेह बना रहता है तब वहां पर हमारा संदेह अलंकार होता है। अब आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति, बात या वस्तु को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए कि वहां सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन जान पड़ता है, वहां पर आपको अतिशयोक्ति अलंकार करना है। बिहारी की जो कविता जो दोहे हैं, बिहारी के जो दोहे हैं, वहां पर आपको अतिशयोक्ति जो अलंकार हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके जो रीति काव्य के जो काव्य जो हैं हमारे, वहां पर आपको अतिशयोक्ति, जैसे कि राजा महाराजाओं के युद्ध का वर्णन है या उनके जो प्रशंसा का जो बखान होता है वो अतिशयोक्ति पूर्ण तरीके से ही किया जाता है। जैसे पत्रा ही तिथि पाइये वागर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्य ही रहत आनन ओप उजास। यानी कि ये बात जो है यहाँ कहा गया है कि इस पंक्ति में कि
पत्राही तिथि पाई है, यानी कि जो हमारे पत्र होते हैं यानी कि पंचांग जो होते हैं उसी से हम तिथि जो है उसका पता कर सकते हैं उस घर यानी कि नायिका का जो है उसके घर के आसपास, क्योंकि वहां पर नित्य ही पूर्णिमा जो है यानी कि चांदनी जो है वो बनी रहती है। जिस प्रकार से नायिका जो है अपने यौवन के उजाले से उसके घर के आसपास की जो वातावरण है वो नित्य ही प्रकाशमान जो है वो रहता है, पूर्णिमा नित्य ही रहती है। इसीलिए लोगों को वहां पर तिथि को ज्ञात करने के लिए कि पंचमा है कि तृतीया है कि चतुर्थी है या अमावस्या है, इस तिथि को ज्ञात करने के लिए उन्हें पत्राही यानी कि पंचांग का ही सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई कि नायिका इस तरह से सुंदर हो सकती है क्या। ठीक है, अब आता है भ्रांतिमान अलंकार। काव्य में जब उपमेय और उपमान के गुण धर्म में अत्यधिक सादृश्यता यानी कि ऐसा कि कोई अलग ना हो सके, एक समान जब दिखाई देते हैं कि जैसे जुड़वा हो इस तरह का दिखाई दे के कारण उपमेय और उपमान की भ्रांति हो जाती है, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु समझने का निश्चय हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि ओस की बूंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी कि जिस प्रकार से मोती होता है उसकी चमक होती है, उसी प्रकार जो ओस की जो बूंदें हैं जब पत्ते पे गिरती है तो वो मोती के समान ही सदृश ऐसी ही उनको लगता है कि वह बूंद जो है वो मोती के समान ही है, इसीलिए हंसनी जो है उन्हें ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही हैं। फिर आता है जानी श्याम को गन श्याम गन नाची उठे मन बनमोर, यानी कि श्याम जो है जो भगवान कृष्ण है उनको घनश्याम यानी कि बादल समझकर वन के जो मोर हैं वो नाच उठे, यानी कि मोरों को भ्रांति हो गई है कि ये घनश्याम बादल के रूप में तो नहीं है। ठीक है, अब आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि काव्य में जहां उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य के साथ धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तथा किसी वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत जो बात होती है जो है कई कई सालों से कहती हुई जो बातें हैं हमारे कह सकते हैं हम कि जो हमारी लोकोक्तियां हैं वो इनमें ली जाती हैं। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सरसी आवत जात ते सिल पर होत निशान। यहाँ पर एक दृष्टांत के जिसे उदाहरण के रूप में भी कह सकते हैं, उदाहरण तो हमारा अलग से अलंकार है, दृष्टांत के रूप में यानी कि उसको बताया गया है कि जिस प्रकार से एक रस्सी जो होती है कुएं की वहां पे लगाई जाती है मुंडेर पर, और उसके आने जाने से भी पत्थर पर उस नरम रस्सी का निशान बन जाता है, उसी प्रकार अगर जड़ बुद्धि बालक या जड़ बुद्धि मनुष्य भी अगर निरंतर अभ्यास करता रहता है तो वह भी एक दिन महात्मा बन ही जाता है। फिर है धन गेह में श्री जाति कभी न जाती निर्धन घर में। ये जो शब्द है पंक्ति जो है, सागर में गंगा गिरती है कभी न गिरती सूखे सर में, यानी कि धनी जो है उसके घर में ही श्री जाती यानी कि लक्ष्मी जाती है, कभी नहीं जाती निर्धन घर में, यानी कि निर्धन के घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से गंगा जो है वो सागर यानी कि समुद्र में ही गिरती है, किसी सूखे तालाब में नहीं गिरती है। इस प्रकार के जो दृष्टांत हैं वो हमारे दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है कि काव्य में जहां करण न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, यानी कि कार्य के न होने पर भी उस कार्य का होना अगर पाया गया है तो वहां पर हमारा विभावना अलंकार जो है वो लगता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि जिसके पैर नहीं है वो भी चलता है, जिसके जो कान नहीं है वो भी सुनता है, जिनके कर नहीं यानी कि हाथ नहीं है वो भी कर्म करता है। उसी प्रकार यानी कि यहाँ पर ईश्वर जो है उसका जो है
आरोप किया गया है कि जिस प्रकार ईश्वर जो है बिना पैरों के चले हुए भी सारे कार्य करता है, बिना सुने हुए ही सबकी सुनता है, बिना हाथों के भी वो सारे कर्म को करता है। यहाँ पर विभावना यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ है फिर भी कार्य के होने की जो बात है वो वहां पर आ रही है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब आता है असंगति अलंकार। काव्य में जब कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और होना वर्णित होता है, यानी कि कारण जो है कहीं और हो रहा है और कार्य जो है कहीं और हो रहा है, वहां पर हमारा असंगति अलंकार होता है। जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, यानी कि हृदय के जो मेरे घाव हैं वो पीर यानी कि रघुवीर के हैं। ठीक है। अब आता है कि द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुरुचित प्रीति। इस पंक्ति में कहा है कि जैसे ही आंखें एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर कुटुंब जो है वो टूट जाते हैं। इस प्रकार से आंखें तो यहाँ मिल रही हैं और परिवार कहाँ टूट रहे हैं, अलग जगह पर, यानी कि कार्य जो कहीं और हो रहा है और जो कारण है वो कहीं और दिख रहा है। अब आता है हमारा विरोधाभास अलंकार। जब काव्य में वर्णित दो कथनों में वस्तुतः विरोध नहीं होने पर भी उनमें विरोध का आभास होता है, यानी कि विरोध नहीं हो रहा है किंतु ऐसा आभास होता है कि हाँ वहां पर विरोध हो रहा है, अर्थात विरोध केवल शब्द पर आश्रित है, अर्थ पर आश्रित नहीं है, वहां पर विरोधाभास जो अलंकार है वो होता है। जैसे कि या अनुरागी चित्त की गते न समझे कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी कि यहाँ पर श्याम कृष्ण की बात हो रही है कि जिस प्रकार से ईश्वर की जो है वो गति को कोई नहीं समझ सकता, यानी कि ईश्वर जो है श्याम के रंग में जो जो हम डूबते जाते हैं, श्याम जो रंग होता है वो वैसे तो काला होता है, पर जिस प्रकार से श्याम रंग में हम डूबते हैं उसी प्रकार हमारा मन जो है वो उज्जवल होता जाता है। यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि अगर काले रंग में अगर डूबते हैं तो वहां पर हम काले ही होंगे, किंतु जिस यहाँ पर कृष्ण भक्ति जो है उसकी बात कही गई है कि कृष्ण के जो रंग में रंगता है वो हमेशा उज्जवल ही होता है। अब है कि तंत्री नाद कवित्त रस सरस रति राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरह बूढ़े सब रंग। ठीक है, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। अब आता है हमारा अन्योक्ति अलंकार। वाक्य में जब या काव्य में जब अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है, अर्थात जो कुछ कहना होता है, यानी कि जो कुछ हम कहना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से न कहकर किसी अन्य जो बात होती है या अन्य व्यक्ति होता है, अन्य जो उक्ति होती है उसको संबोधित करते हुए अगर हम कोई बात कहते हैं तो वहां हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बात। यहाँ पर जन्म मृत्यु की जो बात है उसे अप्रस्तुत रूप में माली और फूलों के माध्यम से कहा गया है। दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पर भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर एक जो राजा है उसका नव यौवना जो अपनी पत्नी है उसके प्रेम में इस प्रकार से बंध जाना जो कथन है उसको कवि दूसरे अर्थ के माध्यम से कहना चाहता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीय अलंकार क्या होता है? काव्य में जब मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोप करके उन्हें मानव के समान सजीव बताया जाता है, यानी जब प्रकृति का हम मानवीकरण कर लेते हैं, जिस प्रकार मानव चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, रोता है या इस प्रकार से दुख प्रकट करता है, उसी प्रकार जब प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं या सारी प्रकृति जो है जिस प्रकार से क्रिया करती है वो मानव के सदृश अगर मान लिया जाता है तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि अचेतन जो वस्तुएं हैं जिनमें जीव नहीं है, निर्जीव वस्तुएं जो हैं वह सजीव की भांति जब क्रियाएं करती हैं, जब उन्हें चेतन रूप दे दिया जाता है तब वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर, यानी कि वसुंधरा यहाँ पर धरती
को एक महिला के रूप में दिखाया गया है कि मोती जिस प्रकार से महिला दाने बिखेर देती हैं, उसी प्रकार जो है वसुंधरा भी जो है हमारी रवि, ये मोती जो है सभी के सोने पर मोती बिखेर देती है, यानी कि तारों को बिखेर देती है। उसी प्रकार रवि जो है यानी कि सूर्य जो है उन्हें वापस से अपने अंदर छुपा लेता है, यानी कि बटोर लेता है। यह बात यहाँ पर कही गई है। फिर है मृत्यु अरे चीर निंद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, यानी मृत्यु जो है वो हमारी चीर निंद्रा है, शत्रु के समान है। इसका जो अंक है वो हमारे हिमानी यानी कि बर्फ के समान शीतल है। तो यहाँ पर हमने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अब आता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? व्यतिरेक जो उपमान ते उपमेया दिक दिखे, जहां पर उपमान से अधिक उपमेय जो दिखता है अधिक, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कि काव्य में जब सकारण, अकारण नहीं, सकारण उपमेय को उपमान से किसी बात में श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी कि उपमेय जो है उसे उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग कहीं कहीं उपमा के साथ तो कहीं कहीं हम रूपक अलंकार के साथ भी करते हैं और कहीं प्रतीक के साथ भी करते हैं हम। जैसे कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। यहाँ पर जो है प्रतीप और व्यतिरेक जो है दोनों ही में उपमेय की श्रेष्ठता तथा उपमान की हीनता वर्णित की जाती है, यानी उपमान जो है वो गौण दिखाया जाता है और उपमेय जो है वो श्रेष्ठ दिखाया जाता है। यहाँ पे प्रतीप में यह वर्णन बिना किसी हेतु के होता है, यानी किसी कारण के होता है, जबकि व्यतिरेक में इसका कोई हेतु होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब आता है हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या होता है? वाक्य में, यानी कि काव्य है, वाक्य है, कविता है, पद्य है या कोई पंक्ति है, वहां पर सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा जब समर्थन किया जाता है, अर्थ को समर्थित किया जाता है, वहां हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे कि सामान्य अर्थ का विशेष कथन में किस प्रकार से समर्थन होगा कि बसी कुसंक चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा गटी समुद्र की, रावण बसे पड़ो। ठीक है, अब यह है सामान्य कथन है, उसका विशेष कथन के द्वारा समर्थन किया जाता है, और विशेष जो है कथन है उसका सामान्य कथन से किस प्रकार से समर्थन किया गया है कि कृष्ण ने बचाया ब्रज, इंद्र के प्रकोप से था, करते महान जन काम, कौन से नहीं, यानी कि महान जो जन है कौन से काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से विशेष जो बात है उसको सामान्य कथन के रूप में बताया गया है। अब आता है हमारा उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार क्या होता है कि काव्य में प्रथम पंक्ति में एक बार कहकर दूसरी पंक्ति में उसके उदाहरण के रूप में जब कोई दूसरी बात कही जाती है, तब दोनों बातों में, जैसे कि जैसे, जो, जिमी इत्यादि जो शब्द है वहां लगाकर हम किसी वाचक शब्द द्वारा समानता बतलाई जाती है, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण अलंकार में आपको 3 जो शब्द हैं वो याद रखने हैं, जैसे जिमी, जो, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वो हमारा 100% उदाहरण अलंकार है। जैसे उदित कुमुदिनी नात हुए प्राचीर ऐसे कैसे, सुधा कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे, ऐसे, जैसे, जो, सो, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं वो हमारे उदाहरण अलंकार के है। तो साथियों, आज हमने हमारा अर्थ जो है अर्थालंकार वो उन्हें अच्छे से पढ़ा है, एक एक शब्द को, एक एक उदाहरण को अच्छी तरह से देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।